हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं किडनी स्टोन को लेकर के। ये किडनी स्टोन हुआ है। कुछ पेशेंट सिम्टम्स के साथ में आते हैं और कुछ पेशेंट तो किसी दूसरी वजह से यूएसजी करवाते हैं या फिर एक हेल्थ चेकअप के दौरान पता पड़ता है कि उनकी किडनी स्टोन है, उसको लेकर के हमारे पास आते हैं। तो आज उसी के विषय में बात करते हैं कि किडनी स्टोन हो तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो कौन से स्टोन में क्या सर्जरी करानी चाहिए। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। कुछ पेशेंट तो किसी और वजह से यूएसजी करवाते हैं या फिर एक हेल्थ चेकअप के दौरान यूएसजी में पता पड़ता है कि किडनी में स्टोन है, अब हम क्या करें, उसके लिए वो हमारे पास आते हैं। या फिर कुछ पेशेंट को सिम्टम्स होता है किडनी में लोइन टू ग्रोइन, मतलब आपका ये बैक साइड का पीछे का हिस्सा है, वहां से आगे की तरफ पेन आता है जो आपके पेशाब के रास्ते तक चला जाता है, टेस्टिस तक चला जाता है। और कुछ पेशेंट को इसके साथ में वोमिटिंग होती है, नोजिया रहता है, पेशाब में जलन रहती है, पेशाब करने में कभी कभी तकलीफ भी हो सकती है और कभी कभी पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। अगर आपकी ये सिम्टम्स हैं तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपका इन्वेस्टिगेशन करा के देखेंगे कि आपका किडनी में स्टोन है या नहीं। अगर आपका किडनी में स्टोन है और यूरेटर में आके अटक गया है तो उसके लिए एक माइक्रो सर्जरी करते हैं जिसे यूआरएसएल कहते हैं। किंतु अगर किडनी में स्टोन होता है तो उसकी किडनी किस जगह पर स्टोन हुआ है और कितना साइज का है, मेनली साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए। अगर आपका स्टोन 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसके लिए हम लेजर से एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है जो पेशाब के रास्ते से किडनी में जाके ऑपरेशन करते हैं जिसे RIRS कहते हैं, जैसे रेट्रोस्कोपिक इंट्रारीनल सर्जरी भी कहते हैं। लेजर की पद्धति के साथ में ये अत्याधुनिक तरीके से की जाती है। इसके अलावा अगर स्टोन 1 से 2 सेंटीमीटर का है उसके लिए एक वाइब्रेशन थेरेपी देते हैं जिसे हम ESWL कहते हैं, जिसे एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के अंदर आपके स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और वो पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। और आपका स्टोन 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपको आपके पीछे से किडनी में एक फूटा करके, जिसे कि एक छेद करके, जिसे कि PCNL पद्धति कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी के थ्रू स्टोन को निकाला जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट साइज ऑफ द स्टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टोन किस पद्धति से निकाला जाएगा और किसका सक्सेस रेट ज्यादा रहता है। अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो बिना छेद किए RIRS इज द बेस्ट ऑप्शन। 1 से 2 सेंटीमीटर का है तो वाइब्रेशन थेरेपी अच्छा रहता है और ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो PCNL इज द बेस्ट चॉइस। ये तो गई आपके स्टोन के बारे में। अब बात करते हैं स्टोन होता है तो उसको कैसे बचा जा सकता है। जनरली तो जो स्टोन होता है उसके कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ऑपरेशन करें कि इससे ठीक हो जाए। उसके बाद में स्टोन जो निकल जाता है उसके बाद हम उसको एनालिसिस करवाते हैं और उससे पता पड़ता है कि आपका स्टोन को भविष्य में कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसका कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमको किडनी का स्टोन को ट्रीटमेंट देते हैं और उनकी डाइट को चेंज करते हैं। कुछ मेडिसिन भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट इन जनरल भाषा में बात करें तो आपको पानी का इंटेक, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर से ज्यादा। पर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं कैसे पता पड़ेगा। अगर आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट और क्लियर है तो इसका मतलब आप सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन पानी पी रहे हैं और आपका यूरिन सफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है तो स्टोन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर आप नॉनवेज में मटन का सेवन करते हैं तो मटन के सेवन को कम कर दीजिए, मीट को कम खाइए, मांस को कम खाइए, ठीक है। उसके अलावा कच्चा नमक जो होता है, जो कभी कभी रॉ सॉल्ट हम अपने सब्जी में या सलाद में ऊपर से गिर के खाते हैं, उनका सेवन कम कीजिए। और ये रॉ सॉल्ट आपके अचार में, पापड़ में बहुत ज्यादा पाया जाता है, फास्ट फूड में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उनका सेवन को कम कीजिए। उसके अलावा जो लेमन होता है, नींबू होता है, 1 नींबू का सेवन आपको डेली करना चाहिए ताकि आपके भविष्य में किडनी स्टोन का चांस कम जाए। उसके अलावा आपको जो मिठाई जकारा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसकी इंटेक को भी लिमिट करना चाहिए, उसको भी कम खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई जनरल बातें कि किन चीजों को करने से स्टोन का चांस कम हो जाता है। लेकिन मेनली जो किडनी स्टोन को चांस को कम करना है तो आपका जो स्टोन हुआ है उसको आप मेडिकल थेरेपी से या सर्जरी से निकलवाते हैं तो उसका एनालिसिस करवाएं
और उससे आपको पता पड़ेगा ये किस कंपोजिशन से हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका डाइट चेंज करेंगे और कुछ दवाइयां भी दे सकते हैं जिससे आपका भविष्य में स्टोन ना हो। तो भाई फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।